यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इकलौते राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क का अर्थ समझ ले कि नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो साथियों, नेशनल पार्क का अर्थ और उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों के साथ साथ जैव विविधता का भी संरक्षण करना। अब किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम लोग देखें तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है अवांतर क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र है कोर क्षेत्र। तो याद रखिए, जो अवांतर क्षेत्र है यहाँ पर मानव गतिविधि हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी मानव गतिविधि नहीं होगी जिससे जैव मंडल को हानि हो। अब आती है मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो मध्यवर्ती क्षेत्र में मानव गतिविधि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर कोई मानव गतिविधि हो रही है तो इसका अर्थ है कि ये ऐसी मानव गतिविधि या तो रिसर्च के लिए हो रही है या शिक्षा के प्रयोग के लिए हो रही है। अब सबसे अंदर का जो क्षेत्र है उसे कोर क्षेत्र कहा जाता है, जो अंतिम क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं। साथियों, परीक्षा की दृष्टिकोण से आइए हम लोग IUCN के बारे में भी जान ले। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ कहा जाता है। इस संघ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संकटग्रस्त जीवों के लिए लाल सूची का प्रकाशन भी यही करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क होते हैं IUCN के अनुसार ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क के संस्थापक की। तो साथियों, दुधवा नेशनल पार्क के संस्थापक कौन है? कुंवर बिली अर्जन सिंह। अब इनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये बाघ संरक्षक और पर्यावरणविद थे और बिली कपूरथला रियासत के राजकुमार थे। इनकी रियासत की तमाम संपत्तियां खीरी और बहराइच में रही थी। इनकी बुआ राजकुमारी अमृत कौर थी, जो महात्मा गांधी की सचिव और नेहरू सरकार में प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री रहीं। साथियों, एक प्रश्न कई बार बनता है कि दिल्ली एम्स की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? तो दिल्ली एम्स की स्थापना राजकुमारी अमृत कौर के ही द्वारा कराई गई थी। और ये संविधान सभा में जितनी महिलाएं थीं, 15 महिलाएं है ना, और 12 महिलाएं। ये विवादित प्रश्न रहता है, तो इसके बारे में विवादित प्रश्न नहीं है। इसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो संविधान की सीरीज में आप जाके देख सकते हैं। यानी जो 15 महिलाएं थीं उनमें राजकुमारी अमृत कौर भी थीं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनके संबंध में पूछा जा सकता है कि बाघ एवं तेंदुओं के पुनर्वासन कार्यक्रम के जनक बिली जीवन पर्यंत खीरी जनपद के जंगलों के संरक्षण एवं संवर्धन में संघर्षरत रहे। सन 1976 में बारहसिंघा के संरक्षण के लिए विश्व प्रकृति निधि ने इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। और 2003 में सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड से भी नवाजा गया और सन 2005 में नोबेल पुरस्कार की प्रतिष्ठा वाला गेटी अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, जिसकी राशि कितनी होती है? 1 करोड़ रुपए। आइए अब हम लोग दुधवा नेशनल पार्क की परीक्षा की दृष्टिकोण से जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला
जो तथ्य है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल कितना है? 490.3 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले के साथ साथ नेपाल सीमा में से ये लगा हुआ है नेशनल पार्क। अब अगर आपसे पूछा जाए किन नदियों के बीच है, तो मोहाना और सोहाली नदियों के बीच है। इसकी स्थापना कब होती है? 1968 में सबसे पहले दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना करी गई और 1 फरवरी 1977 में नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक अभी मैं बता ही चुका हूं आपको, इनकी पूरी डिटेल कुंवर बिल्ली अर्जन सिंह थे। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया है? 1987-88 में। और जब टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया तो कौन कौन से वन्य जीव विहार जोड़े गए हैं? तो याद रखिएगा, किशनपुर वन्य जीव विहार जो लखीमपुर खीरी में था, उसे टाइगर प्रोजेक्ट के तहत दुधवा नेशनल पार्क में जोड़ दिया गया। और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो बहराइच में था, उसे इसमें जोड़ दिया गया। यानी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से वन्य जीव विहार दुधवा नेशनल पार्क में जोड़े गए हैं, तो ये आपको मालूम चल चुका है। किशनपुर वन्य जीव विहार और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। अब अगर बात करी जाए कि विश्व के 50% बारहसिंघा दुधवा नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। याद रखिएगा, विश्व के 50% बारहसिंघा दुधवा नेशनल पार्क में मिलते हैं। और साथियों याद रखिए, यहाँ पर हिरणों की 5 प्रजातियां मिलती हैं: चीतल, सांभर, काकड़, पाड़ा और बारहसिंघा। और बारहसिंघा जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। अब साथियों याद रखिएगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व में गेंडा प्रोजेक्ट क्षेत्र भी है, जो दक्षिण सोनारीपुर में है। और दुधवा में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? 153। अब ये अगर जैसे जैसे आप तैयारी करें, अगर तो करंट के प्रश्नों को देखते रहिएगा, उससे डाटा मैच कर लीजिएगा। अभी हो सकता है मैं 153 बता रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। और दुधवा नेशनल पार्क में अगर आपसे पूछा जाए किन वृक्षों की अधिकता है, तो याद रखिएगा वृक्ष कौन कौन से अधिक पाए जाते हैं? साल और साखू के वन यहाँ पर अधिक मिलते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, आपको लगता हो कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है क्लास, तो आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन